जय हिंद प्यारे साथियों, आपको एक बार फिर से स्वागत है एक नए लेक्चर में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले बोर्ड परीक्षा जो क्लास 10th का जो मैट्रिक का बोर्ड फाइनल परीक्षा होगा उसके दृष्टिकोण से सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है दोस्त, तो मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए जो 18 फरवरी का आप लोग के सामने मैथ का वायरल सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, वो प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों पाली के स्टूडेंट यहाँ से आप लोग अपना आसानी से क्वेश्चन देख सकते हैं। तो दोस्त अगर आप लोग किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप एक हमारे व्हाट्सएप नंबर है 78275785 और 73, ठीक है, इस पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तो चलते हैं मैं सीधा क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन की ओर से जाने से पहले आप लोग को एक मोटिवेट लाइन सुना देना था। तो कहते हैं जो तूफानों में पलटते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। जो तूफानों में पलटते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर 10 क्वेश्चन कम से कम हम लोग करेंगे और 10 ऐसा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आप लोग को एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण साबित हो, मोस्ट इंपोर्टेंट बेबी ऑब्जेक्टिव है। तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन की ओर। हम लोग पहला प्रश्न की ओर बढ़े। पहला जो प्रश्न है वो द्विघात बहुपद से है। इसमें शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 नंबर आपका फिक्स रहेगा, इससे समझ जाइए। ठीक है, तो प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो सॉल्व करने का तरीका रहेगा उसमें हम लोग लिखेंगे दिया है। ठीक है, दिया है तो क्या दिया हुआ है, तो इसमें से आपका जो बहुपद है वो दिया हुआ है 2x² माइनस 8x और प्लस 6। ठीक है, और इसमें हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद से जब इसकी तुलना करेंगे तो क्या बनेगा। द्विघात बहुपद से जो मानक रूप होता है द्विघात बहुपद का वो होता है ax², ठीक है, bx और प्लस c, ये होता है। तो इससे जब हम इसकी तुलना करेंगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कि a बराबर सर 2 है, b बराबर -8 है और c बराबर जो है वो 6 है। ठीक है, और इसमें जो सवाल कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल जो कर रहा है वो कर रहा है कि शून्यकों का योग आप बताइए। तो शून्यकों का योग कहने का मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा, हमको यह ज्ञात करना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बा ए। तो बी का मान कितना है, तो -8 है और फॉर्मूला में पहले से ही माइनस था। तो और ए का मान कितना है, 2 है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8/2 जब काटेंगे तो यहाँ ऊपर नीचे कट करके कितना आ जाएगा, 4, यानी शून्यकों का योगफल कितना आ गया, 4 आ गया। और इसी में फिर बोल रहा है कि शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है द्विघात बहुपद के लिए, c/a होता है। ठीक है, तो c का मान कितना है, 6 है और a का मान कितना है, 2 है। फिर 2×3 6, यानी अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल कितना आ गया, तो 3 आ गया। ठीक है, तो इसी टाइप से फिर हम लोग तो ऐसे फिर अंततः लिख देंगे कि अतः अभिष्ट उत्तर, ठीक है, क्या आ जाएगा, 3 और या 4 और 3 आप लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि पहले 4 हम लिखे हैं उसके बाद, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। जो हमारा 2 है, ठीक है, उसकी ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 भी द्विघात बहुपद से ही है, इसमें भी शून्यक हमको ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं, तो हम लोग पहले लिख लेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है, तो बहुपद जो दिया हुआ है इसको लिख लेंगे। ठीक है, लिख लिया। और शून्यक बोल रहा है तो इसको हम जो 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, अब जब 0 के बराबर करेंगे तो ये 3 को जब 0 को उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस में है, तो उधर जाके ये प्लस में आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ देखिए 4 गुना में है x² के साथ, तो फिर उधर हम 4 को लेके जाएंगे तो 4 कहाँ चल जाएगा, भाग में, बराबर के उस साइड। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 4 भाग में चला गया। तो इसीलिए जब हम x की मान निकालेंगे तो x का मान जब x² इधर आ जाएगा तो ये रूट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। ठीक है, तो x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा ±√3/2 आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, तो लिख देंगे अतः अभिष्ट शून्यक बराबर, अभिष्ट जो शून्यक हमारा था, अभिष्ट शून्यक बराबर क्या आ जाएगा, +√3/2 और कॉमा -√3/2। चूंकि 2 शून्यक हमेशा द्विघात बहुपद का निकलता है, द्विघात बहुपद अधिकतर शून्य की संख्या 2 होती है, तो 2 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फिर 3 जो है, प्रश्न संख्या 3 थोड़ा लंबा प्रश्न है। ठीक है, इसको आप अच्छा से देखें, क्वेश्चन में भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है यदि 3x + ay बराबर 1 होना चाहिए, ठीक है, और by - 2y बराबर 3, ठीक है, इसका हल निकालना है जबकि x बराबर 1 और y बराबर 2 दिया हुआ है, जिसमें a और b दोनों का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या कि 2 समीकरण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ हमारे पास, दिया है, ठीक है, समीकरण। तो दोनों समीकरण को हम लोग लिख लेंगे पहले। समीकरण ये क्या हो गया, ये है समीकरण फर्स्ट आपका। ठीक है, और फिर दूसरा समीकरण है bx - 2y बराबर 3, ये क्या समीकरण है, ये समीकरण आपका 2 है। ठीक है, तो अब हम लोग, और मेरे पास और क्या दिया हुआ है पुनः,
क्या दिया हुआ है कि x बराबर भाई साहब 1 लेना है और y बराबर आपको 2 लेना है, ठीक है। x बराबर 1 लेना है, y बराबर 2 लेना है, ठीक है। तो ऊपर हम लोग थोड़ा करते हैं, ऊपर की ओर हम लोग फिर देखेंगे, जगह थोड़ा अभाव पड़ गया है, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, समीकरण जो फर्स्ट हमारा था, ठीक है ना, समीकरण फर्स्ट में x बराबर 1 और y बराबर 2 रखने पर, ठीक है, x बराबर 1 और y बराबर 2 को अगर हम समीकरण फर्स्ट में रख दें तो क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण जो फर्स्ट दिया हुआ था वो है आपका 3x प्लस ay बराबर 1 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें अगर हम x की जगह पर 1 रखें तो 3 गुना 1, ठीक है, 3 गुना 1, फिर प्लस का चिन्ह है, फिर y की जगह पर कितना है 2 है और बराबर में कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे इधर तो ये क्या बन के आ जाएगा 3 प्लस 2a बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 2a और 3 को जब उस साइड लेके जाएंगे तो 1 माइनस 3 आ जाएगा, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा 2a बराबर आ जाएगा माइनस 2 आ जाएगा, इसीलिए a बराबर कितना आ गया -2/2। यहाँ पर a बराबर क्या आ जाएगा -2/2, तो काटेंगे तो a बराबर आ गया आपका -1, ठीक है। इसी में हम लोग समीकरण फिर 2 से देखेंगे, समीकरण, ठीक है, किसमें समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में जो है, समीकरण 2 से हम लोग देखेंगे तो समीकरण 2 जो है वो क्या है हम लोग का, वो है bx माइनस 2y बराबर 3, तो फिर b का मान, x का मान कितना है 1 है, x का मान 1 है, ठीक है, y का मान कितना है 2 है, ठीक है, और बराबर में हम लोग 3 रख देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा b, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका -3 दूना 6 और इधर हो जाएगा आपका 3, अच्छा सॉरी 2 दूना 4, 2 ही है ये, ठीक है, 2 दूना 4, तो जब हम b का मान निकालेंगे तो 4 उधर चल जाएगा तो प्लस में चल जाएगा, तो b बराबर कितना आ गया 4 3 7, यानी a बराबर आपका -1 और b बराबर कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, इसको आप बात का साथ साथ सुनते चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि राइटिंग थोड़ा गड़बड़ हो रहा है इस पे, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़े, 4 की ओर सॉरी, 4 जो है वो कह रहा है कि भाग दीजिए कितना से, तो ये भी प्रश्न आप समझ लीजिए कि फाइनल एकदम प्रश्न आना तय है, ये प्रश्न, ठीक है ना, प्रश्न एकदम फाइनल आना तय है इसका, ये प्रश्न आता ही है कि इतना इतना को इतना से भाग दे, तो भाग देने के लिए कितना, इतना को इतना से बोल रहा है, यानी x प्लस 3 से हम किसको भाग देंगे, x प्लस 3 से हम भाग देने का काम करेंगे, 4x² प्लस 5x और प्लस 2 को जब हम भाग देंगे तो आपको पता होगा कि इसको पहला टर्म को किसी तरह से हमको कैंसिल करना होता है, तो पहला टर्म को जब हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर अगर हम 4x से अगर इस सब को गुना कर दे तो पहला हमारा आ जाएगा, तो 4x को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x² हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4x², फिर 4x 3 से गुना होगा तो 4 तिहाई 12x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए साइन चेंज होगा, चूंकि ये प्लस था तो माइनस में, माइनस था तो प्लस में, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से कितना बच जाएगा, घटेगा तो -7x, क्योंकि -12x में से 5x घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 7x आ जाएगा, और इधर 2 आपका बचा हुआ था तो 2 हम लिख देंगे। फिर देखिए फिर पहला टर्म को कैंसिल करना है तो किससे गुना करेगा, अगर -7 से गुना कर दें तो -7 अगर इससे गुना होगा तो -7x, और फिर -7 इससे गुना होगा तो कितना होगा -7 तिहाई 21 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर इसका साइन चेंज करेंगे तो ये फिर कैंसिल हो जाएगा, और प्लस 21, चूंकि माइनस साइन खत्म है, प्लस 21 और 2 23, तो इसका शेष कितना हो जाएगा, शेष आ गया 23, ठीक है, और आपका भागफल इतना आ गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि भाग देने के लिए कह रहा है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 तो बहुत, ये भी प्रश्न समझिए 2 नंबर में फिक्स ही रहता है, ठीक है। युक्ल विभाजन प्रमेय का जो प्रश्न रहता है वो 2 नंबर में आपका आता ही है, ठीक है। तो इसमें बोला युक्ल विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके इतना और इतना का एचसीएफ ज्ञात करें, तो आपको पता है कि एचसीएफ करने के लिए जो हमारा छोटी संख्या रहता है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम भाग देने का काम करते हैं, तो हम क्या करेंगे पहले इसको रफ में लिख लेंगे, ठीक है ना, चूंकि यहाँ पर हमको जो छोटी संख्या उससे भाग देना है हमको बड़ी संख्या में, तो भाग इस टाइप से हम लोग दे लेंगे, ठीक है, 225 से, तो 35 एकम 35 अगर हम लगाने का काम करें तो 135 आ जाता है, 0 12 में से 9 गया तो 3 और 1 से 1 कैंसिल हो गया, फिर 135 आ गया, तो फिर देखिए एक ही मरतबे लगा, चूंकि 90 दुना 180 हो जाता है, जो इससे ज़्यादा हो जाएगा, इससे कम ही लगाएंगे तो 90 है, ठीक है। 5 फिर देखिए 13 में से 4 गया 9, ठीक है, फिर इधर हो गया 45, तो अब देखिए 45 दुना 90 है, अब ये पूर्णतः आपका कट गया, तो जब तक कटेगा नहीं तब तक इसमें छोड़ना नहीं है, इसको भाग लगाते जाना है जब तक पूरा कैंसिल ना हो जाए, तो यहाँ हमारा कैंसिल हो गया है तो यहाँ तक छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे युक्ल विभाजन प्रमेय के, तो यहाँ लिख देंगे युक्ल विभाजन प्रमेय से, युक्ल विभाजन प्रमेय क्या कहता है कि a बराबर
बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना, यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो पहला इस टर्म में देखिए, यहाँ से लेकर के पहला जो टर्म है हमारा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, इस टर्म की ओर हम लोग चलेंगे, जिसमें ए जो होता है वो बीच वाला होता है, ठीक है, बी ये होता है, और क्यू जो आपका होता है ये होता है, और आर जो होता है वो ये होता है। तो हम एक कितना मान है 225, तो यहाँ पर हम 225 रख देंगे। फिर बी का मान है 135, और क्यू का मान कितना है, क्यू का मान है आपका, चलिए एक मिनट, क्यू का मान है आपका 90, कितना है, क्यू का मान है 1, और आर का मान है 90। ये चरण फर्स्ट हो गया, यहाँ लिख देंगे चरण फर्स्ट, क्या लिखेंगे, चरण फर्स्ट में इतना बात लिखेंगे। फिर चरण सेकेंड की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, चूंकि 3 चरण में संपन्न हुआ तो तीनों चरण आपको जब तक नहीं लिखेगा नंबर पूरा आपका यहाँ नहीं देगा लेगा, ठीक है। तो चरण हम लोग 3 में देखते हैं, ठीक है, चरण 3 हम लोग देखने का काम करते हैं, सॉरी चरण 2। तो चरण 2 में जो है उसमें हम फिर क्या करेंगे, ये ए यहाँ हमको ढूंढना है, तो ए क्या हो जाएगा 135, ठीक है, बीच वाला ए होता है, 135 हो गया ए। फिर बी कितना हो जाएगा, तो बी हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 90, ठीक है। और फिर ए का मान ये, और क्यू का मान 45 दिया हुआ, ये चरण सेकेंड था। फिर चरण थर्ड की अगर हम बात करें, तो चरण थर्ड में ए के जगह पर हम 90 लिखेंगे, और बी के जगह पर 45, और क्यू के जगह पर 2, और आर के जगह पर हम लोग 0 लिखेंगे, क्योंकि जब आर 0 आ जाए तो समझ जाएंगे वहाँ संपन्न हो गया है। तो इसीलिए एचसीएफ बराबर कितना आ गया, किससे कटा है, तो ये यहाँ पे आता है, ठीक है, 45 से पूरा पूरा लगा है, तो एचसीएफ बराबर कितना आ गया हमारा 45, यही आपका आंसर हो जाएगा, अभिष्ट आंसर। फिर अगला की ओर बढ़े हम लोग, ये सब प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम समझिए कि आना तय है, ये आना ही आना है, ठीक है ना। प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, तो 6 में द्विघात समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका हम लोग विवेचक और मूल की प्रकृति बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, बी एक्स और सी से हम पहले इसकी तुलना कर लेते हैं। तो हम जब तुलना करते हैं तो हमारा जो मान है वो मान कितना आ जाता है, ए बराबर है आपका आ गया है 3 जब तुलना करेंगे, बी बराबर है -2, और सी बराबर कितना है 1/3, सी बराबर कितना है 1/3। तो विवेचक के लिए हम जानते हैं, अब इसके नीचे आप यहाँ बना रहे हैं, ठीक है। तो विवेचक के लिए क्या होता है, विवेचक के लिए सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, बी स्क्वायर -4ac, ठीक है, बी स्क्वायर -4ac। तो यहाँ बी का मान कितना दिया हुआ -2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, 4 है, फिर ए का मान कितना दिया हुआ 3, और सी का मान है 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल, 2 दूना है 4, प्लस 4 आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर -4। तो 4 में से 4 गया तो 0 आ जाता है, ठीक है, 4 में से 4 गया तो 0 आ जाता है। तो अब जो 0 जब आता है, जब ये 0 के बराबर होगा, तो 0 के जब बराबर होगा तो उसके लिए आपका एक सूत्र है, तो 0 के जब बराबर हो जाता है तो क्या हो जाता है, बी स्क्वायर -4ac अगर 0 के बराबर हो जाता है तो मूल की प्रकृति क्या होती है, तो मूल जो होता है वो हमारा क्या होता है, वास्तविक होता है। क्या होता है, मूल क्या होता है, वास्तविक होता है। जब ये 0 के बराबर है तो मूल क्या हो जाएगा, मूल की प्रकृति वास्तविक हो जाएगी, और चूंकि 0 के बराबर है तो क्या होगा, वास्तविक होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, वास्तविक और समान, वास्तविक और क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। चूंकि 0 के समान है तो इस वजह से हम क्या लिख सकते हैं, वास्तविक और समान दोनों हम आंसर लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, इतना इतना का योगफल बोल रहा है, तो योगफल ज्ञात करने से पहले हम लोग n का मान निकालेंगे, चूंकि ये एपी से है, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से ये सवाल है। तो इसमें हम एक सूत्र जानते हैं, ए एन बराबर, ठीक है, ए प्लस n -1 इंटू डी, ये सूत्र होता है, ठीक है। तो ए एन जो लास्ट वाला पद रहता है वो होता है एन, ए एन बराबर 22, ए का मान कितना है हम लोग देखेंगे 2 है, एन का मान हमको चाहिए हर हालत में, और डी जब ये दोनों का अंतर करेंगे तो कितने का अंतर सब पदों के बीच है, तो 5 का अंतर, ठीक है। फिर 122 माइनस इधर 2 लाएंगे, और इधर गुना में है तो इधर ये 5 भाग में आ जाएगा, सीधा आ गया n-1। जब ये घटेगा तो कितना आ जाएगा, 120/5 बराबर n-1। तो 24 5 ये खत्म, 24 5 कितना आ जाता है 120, तो क्या हो जाएगा 24 बराबर n-1। तो n का मान कितना आ गया अपना लोग के पास 25 आ गया, n के मान कितना आ गया, n का मान 25 आ गया। तो n का मान जब 25 आ गया तो फिर हम लोग ऊपर ऊपर करके फिर इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है, n का मान 25 आ गया, ठीक है। अब हम जानते हैं एस एन पद, एस एन मतलब योगफल, योगफल बराबर एक फॉर्मूला होता है,
n/2 इंटू ए प्लस एल। एल मतलब होता है अंतिमहा पद, क्या होता है अंतिमहा। तो हम देखेंगे यहाँ पर n का मान मेरे पास कितना आया है, तो सर n का मान आया है 25, कितना आया है 25 बट्टा 2 कर देंगे। a का मान कितना है, तो a का मान हम लोग जब देखेंगे तो a का मान कितना है, यहाँ से a का मान है आपका, a का मान है आपका कितना 2, ठीक है, और l का मान कितना है 222 है शायद, कितना है 222, 222 है कि 122 होगा, ठीक है 122 ही है, ठीक है। तो 25/2, अब ये दोनों जब जुट जाएगा तो 124 हो जाएगा। अब देखिए गुना में है, जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 छः के 12, 2 दूना 4, यानी 25 गुना 62 आप आंसर निकालेंगे करके आंसर आपका आ जाएगा। गुना में जो आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा, ये गुना खुद से आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़े, प्रश्न संख्या जो अगला जो प्रश्न है वो है सिद्ध करने वाला, ठीक है। क्या है प्रश्न सिद्ध करने वाला, ये भी पूछा गया प्रश्न है और मेरे उम्मीद से लगता है कि ये भी प्रश्न आने का चांस है। अगर ये नहीं आता तो डिट्टो इसके जैसा ही मिल जाएगा, इतना आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो इसको जब सॉल्व करने का बोल रहा है कि LHS में ये दिया हुआ है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में ये दिया हुआ और राइट हैंड साइड में ये, यानी इसको एक के बराबर सिद्ध हमको करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे LHS से, किससे, LHS से, लेफ्ट हैंड साइड से आपका जो सवाल दिया हुआ उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं कि साइन का पावर 4 है थीटा माइनस कोस का पावर 4 थीटा, और बराबर जो है और बट्टा में है आपका साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको हमको सिद्ध करना है, इक्वल्स टू 1 करना है। तो अब 1 होगा कैसे सर, तो इसको 1 बनाने के लिए आप ऊपर का जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आप लोग देखते रहिएगा गौर से, क्या लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर का थीटा और इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये गुना होगा, 2 दूना 4 फिर हो ही जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी वही बात लिख सकते हैं, ठीक है, जो इधर लिखे थे इसको भी वो लिख सकते हैं। और फिर बट्टा में जो बट्टा वाला को भी हम जैसे का तैसे लिख देते हैं, उसको कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, वो जो का त्यों लिखा जा रहा है। फिर ऊपर करते हैं हम लोग, ऊपर की ओर फिर बढ़ते हैं, ठीक है, ऊपर की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ऊपर की ओर हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये जो है आप एक सूत्र पढ़े होंगे, एक सूत्र क्या था, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ये सूत्र क्या होता है सर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये सूत्र होता है। तो सेम टू सेम डिट्टो इसी सूत्र पर आप देखिए, इसको हम ये पूरा टर्म को ए मानेंगे, ठीक है, और ये पूरा टर्म को बी मानेंगे, तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ जाता है। तो ऊपर का को हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं अब, कैसे, तो साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, ये बात लिख सकते हैं साइन स्क्वायर पर। उसके बाद इंटू, इंटू है तो ए माइनस बी, यानी साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, और बट्टा में जो है आपका क्या आ जाएगा, बट्टा में भी है साइन स्क्वायर, वही साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों टर्म क्या, चूंकि गुना में है ये भाग में है तो कैंसिल हो गया, ठीक है, बच गया ये। दोस्तों आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान कितना हो जाता है आपका, 1 हो जाता है। तो जब हम ये दोनों को सॉल्व, ये दोनों तो कट ही गया, तो बच गया ऊपर में हमारा कितना, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों क्या हो जाएगा 1। यही हमें सिद्ध करना था, तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो 9 नंबर प्रश्न है, आप देखेंगे, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न आपका थेल्स प्रमेय पर आधारित प्रश्न है और बहुत आसान है, ठीक है। एक त्रिभुज है आपका इस टाइप से दिया हुआ, ठीक है, त्रिभुज का नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। फिर बोल रहा है जो डीई है ना वो बीसी के समांतर है, तो डीई एक रेखा ऐसे खींच लेंगे, ये किसके समांतर है, तो बीसी के समांतर है डीई, ठीक है। जिसमें से हमको थेल्स प्रमेय क्या है, तो अब लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। थेल्स जो प्रमेय है, थेल्स साहब क्या कहते थे, तो बोलते थे क्या कि ए डी बट्टा डी बी बराबर होना चाहिए ए ई बट्टा ई सी, यही थेल्स कहते थे। तो आप देखेंगे ए डी का मान कितना दिया हुआ है, आप जब समीकरण में गौर से ध्यान देंगे तो ए डी का मान दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, कितना 1.5, ठीक है। डी बी कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ए ई कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ है, और ई सी हमसे पूछ रहा है। तो जब इसको हम भाग देंगे तो ये तो नीचे बेचारा आ जाएगा, 0 नीचे आ गया, 15 एकम 15 और 15 दूना 30। अब कोना कोनी गुना कर देंगे, ठीक है, यहाँ हम कर रहे हैं। जब कोना कोनी गुना करेंगे तो 1 गुना हो जाएगा आपका इसी से, और फिर 1 गुना हो जाएगा आपका 2 से, ठीक है, ये गुना है,
ठीक है। तो अब इसी बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा आंसर। आंसर क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब ये आपको आज तक 9 क्वेश्चन को जो सॉल्व हुआ है वो काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और यहाँ तक आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आपको एक व्हाट्सएप नंबर में बता देता हूँ, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं 7827578573। ठीक है, यहाँ से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबर आपका रहा, और यहाँ से आप लोग क्लास से जुड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार के PDF कुछ भी चाहिए तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अंदाज में आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।